हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कभी कोई गलती होती ही नहीं है और वो कभी गलती करते भी नहीं है। भले ही उनकी कितनी भी बड़ी सेटबैक हो जाए, उनकी पार्टी का कितना भी बड़ा सेटबैक हो जाए, लेकिन उनकी गलती कभी नहीं होती है, उनका कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। सारा रिस्पॉन्स और सारी गलती उसके ओपोनेंट में जो खड़े होते हैं उनकी होती है। और वो व्यक्ति हैं हमारे माननीय राहुल गांधी, वायनाड के सांसद। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके दल से या उनके गठबंधन से 15 वोट का क्रॉस वोटिंग हुआ, लेकिन इसमें राहुल गांधी की तनिक भी जरा भी कोई कमी नहीं है। भले ही वो देश में नहीं थे, मलेशिया में स्कूटी का मजा ले रहे थे, और उनको डिफेंड करने के लिए उनके प्रवक्ता आ जाते हैं पूरे जोर शोर के साथ, और उनका आईना दिखाने के लिए आज कोई और नहीं, उन्हीं के गठबंधन के साथी अभय दुबे को आईना दिखा रहे थे, आनंद दुबे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर बता रहा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये उद्धव खेमे की तरफ से हुई है, और खबर ये मिल रही है कांग्रेस की अपना नंबर भी कांग्रेस का उतना मुस्तैद नहीं है। ये अगर है तो बहुत बड़ा है। एनडीए ने बहुत बड़ी, एनडीए का एस्टिमेट जो था वो 427 430 का था, उसको क्रॉस करा है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसको क्रॉस करा और हेवीली क्रॉस करा है। अभय दुबे, देखिए जीत निश्चित थी सीपी राधाकृष्णन की, लेकिन इतनी भव्य और बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया खेमे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये बड़ा नंबर है 452। अमीश देवगन जी, ये उपचुनाव होना ही नैतिक हार है बहुत बड़ी एनडीए की। क्यों हुआ ये देश को, लोगों को जानना चाहिए। अरे आप ये बताइए, इंडिया अलायंस का नंबर क्यों कम हुआ, कांग्रेस का नंबर क्यों कम हुआ, उद्धव सेना क्यों उड़ गई, व्यवस्था जवाब दीजिए। अरे साहब, दल के आधार पर ये चुनाव नहीं होता, ना इसमें व्हिप जारी की जाती है, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो आप मान रहे हैं कि आपके लोग बीजेपी के कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे? लीजिए, देख कैंडिडेट तो सभी से वोट मांगा था, बीजेपी के भी सारे एमपी को उनको वोट करके चले गए, उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन दल के। ओके, वाह, बची कुची जो हम कहें जो बचा कुचा सामान था वो भी आज लगता है चला गया है। क्या कहना चाहते हैं अभय दुबे? शायद 2 सांसद के करीब बचा कुचा ओके अभय दुबे, आनंद दुबे माफ करिए, आनंद दुबे माफ करिए, अभय दुबे आपका नहीं, दोनों दुबे जी हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आनंद दुबे, अमीश भाई, आपकी तो वैसे ही अमीश भाई दुकान काफी लुट चुकी थी, सुना है आज। और सबसे पहले तो आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को नए उपराष्ट्रपति बनने दिल से दे रहे हैं बधाई, बधाई और शुभकामना देता हूं, दिल से दे रहा हूं। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कहता हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा। आप ही बता रहे हैं कि 2 दिन से मोदी जी स्वयं बैठ के कार्यशाला करवा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का तो हमने ऐसा कोई कार्यशाला देखा नहीं। हम लोगों को जितनी जिम्मेदारी थी उतनी राहुल जी यहाँ थे नहीं ना, लेकिन आप कैसे लड़ेंगे? अब वो हमें नहीं पता, वो तो अभय दुबे जी जाने कौन कहा था, तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। लेकिन देखो भैया, ऐसा है कि राजनीति फुल टाइम जॉब है, ये फुल टाइम करना पड़ेगा, अनुशासन में करना पड़ेगा। हार पे हार हो रही इसका मतलब नहीं कि हम लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो जरूर ये आत्मचिंतन और एक प्रकार से चिंता का विषय होगा। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो गया है, एक अच्छा चुनाव हुआ, हंसते मुस्कुराते हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, तो शुभकामनाएं हैं। जो जीता उसको बधाई, जो हारे हैं उनको प्रणाम है। इस विषय को यहीं समाप्त करिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब इसको अभी कैसे समाप्त करें? अभी तो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे आ चुके हैं, अभी 5 मिनट पहले नतीजे आए हैं। आप कह रहे हैं इसे समाप्त करिए, लेकिन क्या आपको लगता है आनंद दुबे आपका नंबर कम गया है? आपका नंबर जो था, जो 9 सांसद थे आपके लोकसभा में, कुल सांसद आपके राज्यसभा में थे, उस नंबर पे डेंट पड़ा है, खबर ही आ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके लिए सोचने वाली बात होगी। सांसद है नहीं, हमारे 11 सांसद हैं और 11 के 11 इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब चूंकि ये गुप्त मतदान है तो ये तो आकलन है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? मैं कह दूं कि बीजेपी के 10-12 डेंट तो हुए, आप क्या कह रहे हैं, ये वोट ये जो दिखता अगर नहीं। आपसे नहीं गया तो सपा और कांग्रेस से गया है, आपको ऐसा लगता है? 15 वोट तो गए। अब वो चिंता करनी चाहिए उनको। हाँ, तो चिंता करनी चाहिए, बैठकर चिंता होनी चाहिए, सामूहिक चिंता होनी चाहिए। एक सेकेंड, अभय दुबे मैं आपके पास आता हूं। अभय दुबे, मेरा पॉइंटेड सवाल है। अभी आनंद दुबे ने बोला कि सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से, कुछ भी क्रिटिसाइज करिए लेकिन मेहनत करना उनसे सीखिए, वेकेशन से राजनीति नहीं होती है। बात तो सही है। हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि सीबीआई के माध्यम से वाईएसआर के 11 वोट आप कबाड़ लें। हम बिल्कुल वाईएसआर ने वोट नहीं डाला। सूत्रों के हवाले से आपके पास पक्की खबर है। हाँ। तो ये चुनाव अरे की आपका प्रक्रिया नंबर कैसे ये कम चुनाव हुआ? की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा। आप क्या कह रहे हैं, शिवसेना के सांसद डर आप गए? ये बता, इसका मतलब ये हुआ कि ये मतदान गुप्त नहीं था। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। आपके अनुसार अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास खबर है सूत्रों से, तो इसका अर्थ है कि ये प्रक्रिया आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी। आप ये कहना चाहते हैं क्या? हम कह रहे हैं कि नैतिकता के नाते अरे आपके 15 इंडिया अलायंस के 15 वोट कम आए हैं, आपको क्या लगता है? शिवसेना कह रही है हमारे वोट कम नहीं हुए, कांग्रेस और सपा के हुए होंगे कम। आपको क्या लगता है वो 15 वोट किसके कम हुए हैं इंडिया अलायंस में? भाई अगर ये आप जो सूचना दे रहे हैं अगर ये सही है तो अरे ये सूचना सबके सामने है सर। इस पर चर्चा करेंगे। 300 वोट पड़े आपके कैंडिडेट को, 315 जयराम रमेश ने बोला था, 15 वोट कम पड़े हैं। नहीं जयराम रमेश जी ने कहा था कि 315 लोगों ने वोट किए हैं। सबसे बड़ा संकट जो सतीश जी कह रहे हैं, तो क्या मतलब है 315 ने वोट किया तो इंडिया अलायंस के लिए क्या होगा? बैसाखी पे काफी देर से रुको जी, देखिए जीत तो संख्या बल के आधार पर जीत सुनिश्चित थी एनडीए की, लेकिन अगर टीडीपी ने साथ नहीं दिया है तो ये सरकार पर गहरा संकट है। बिहार से चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी और टीडीपी ये दोनों संकट इस सरकार काफी देर से। हाँ बोलिए शहजाद बोलिए। अमीश जी, पहले तो मुझे उम्मीद ही थी कि 10-15 मिनट के बाद ये वोट चोरी हो गया, ये गुप्त चुनाव नहीं था, ये चुनाव प्रक्रिया धांधलीपूर्ण थी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, मुझे ये पूरी यकीन था। दूसरी बात सर, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, मेरी बारी आई है बहुत देर के बाद आई है। सार्वजनिक जानकारी, एक सेकंड शहजाद, अमीश जी कह रहे हैं सार्वजनिक जानकारी है, सामान्य जानकारी है। 452 वोट बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट को पड़े और 300 के वोट आपके कैंडिडेट को पड़े, 15 वोट कम गए हैं। सार्वजनिक तौर पे जानकारी है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपके नेता क्लेम कर रहे थे 315 आ रहे हैं, 315 आ रहे हैं, ये सार्वजनिक जानकारी है। आप राजनीतिक दल बता रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं कंप्लीट तो करने दो। आप राजनीतिक दल का कंप्लीट तो वर्णन करने कर रहे हैं दीजिए सर, ये क्या तरीका है? हम तो आकलन लगा रहे हैं, हमारा काम है आकलन लगाना कि शिवसेना के कम हुए हैं, सपा के कम हुए हैं, कांग्रेस के कम हुए हैं, तीनों में से एक के तो कम हुए ही है। ओके, अभी इससे पहले 2-4 घंटे पहले की बाइट सुनाओ। संजय राउत का बाइट था कि आज हमारे फेवर में क्रॉस वोटिंग होने वाली है, तो वो सीबीआई से डरा रहे थे क्या लोगों को? और आज ये तमिल के व्यक्ति है, डीएमके ने क्या किया है उनको जाके पूछो ना, कांग्रेस के तमिलनाडु के सांसदों ने क्या किया जाके पूछो ना, शशि थरूर ने क्या है जाकर पूछो ना, उद्धव सेना ने भी पहले ही प्रशंसा की थी, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर है, तो इनसे जाके पूछो ना। पर अपने आप में कोई गलती नहीं। अभी अभय दुबे को आनंद दुबे ने एक राय दी कि भाई मलेशिया नहीं यहां पर रहकर काम करना है, तो क्या कहा? धित्कारते हुए अभय दुबे ने आनंद दुबे को धित्कार दिया, जैसे खड़गे जी किसानों को धित्कारते हैं, और उन्होंने बोला हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। तो आनंद दुबे जी देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है अपने अलायंस में। आनंद दुबे मैं आपका रुख करता हूं और मेरा सवाल यह है, यही वोट चोरी की गाथा आप लोग जनरल चुनाव में भी करते हैं। अब आपके सामने आपने बोला 315 वोट हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन आए 315 बैलेट से हुआ है चुनाव, तो ईवीएम का रोना भी नहीं हो सकता। अमीश भाई बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। एक इस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहां गलती हो गई, हम किसको अपने विश्वास में नहीं ले पाए। वो 315 अगर हमारे थे तो उसमें से 15 कौन लोग हैं जो इस प्रकार से हमारे विश्वास पे खरे नहीं उतरे और दूसरे खेमे में चले गए। चिंता का विषय है। इस पर अगर कोई वाद विवाद बढ़ाना चाह रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है।
हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी से इतना तो हमें सीखना होगा कि भाई हमें भी कुछ दाव पेच सीखने होंगे, हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। ये एक ऐसा युद्ध है कि युद्ध में तलवार भी नहीं पकड़ेंगे, शस्त्र भी नहीं पकड़ेंगे और सामने वाला विरोधक खुद ही मर जाएगा, उसे मारना होगा ना, यही तो युद्ध है। अगर सामने वाला योद्धा पर सवाल तो ये हो रहा है कि मजबूत बनना होगा। अब वो युद्ध से पहले जब प्रक्रिया चल रही थी तो राहुल जी को कुछ अर्जेंट काम आ गया, विदेश में थे वो। रणछोड़ बन। अरे विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है, विदेश जाइए, लेकिन विदेश जाके फिर आ जाइए, फिर यहाँ पे लग जाइए, ये सब चलता है। मोदी जी भी विदेश जाते हैं, अमित भाई आप भी कई बार विदेश जाते हैं, हम भी जाते हैं, जाके आप जाते हैं। संजीव गलत था बोल रहे, वो बोल रहे टाइमिंग गलत था। टाइमिंग गलत था। ओके, इसी कार्यक्रम से ये पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के 15 वोटों का क्रॉस वोटिंग हुआ है, और ये जो 15 वोटों का क्रॉस वोटिंग ये बता रहा है कि इस गठबंधन के जो सर्वे सर्वा हैं वो कितने गंभीर हैं अपने कार्य के प्रति, अपने दल के प्रति, अपने गठबंधन के प्रति कितने वो गंभीर है, वो इस बात को दिखा रहा है। और वास्तव में उनकी गंभीरता को देखें तो जो अभी तस्वीर आ रही है स्कूटी चलाते हुए, पता नहीं वो राहुल गांधी की तस्वीर है, वो मलेशिया की तस्वीर है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन जैसा कि खबरें बताई जा रही हैं, राहुल गांधी का तस्वीर जिस तरह से दिखाया जा रहा है तो वो वास्तव में उनको उसको देख करके ये बिल्कुल ही नहीं लगता है कि वो सार्वजनिक जीवन जीने के इच्छुक व्यक्ति हैं। वो अपने जीवन को उसी प्रकार से जीना चाहते हैं जिस प्रकार से हम आम आदमी जीना चाहते हैं। कभी भी कहीं भी घूमने के लिए निकलिए, जो मर्जी में आया, जिस दुकान पे मर्जी आया, जिस गाड़ी में मर्जी आया, उसमें घूमने के लिए चल दिए, मतलब किसी प्रकार का बंधन नहीं। और अगर सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो बहुत सारे बंधनों में बंध कर रहना पड़ता है, जो राहुल गांधी को इस तस्वीर से तो नहीं लगता कि उस बंधन में रहना चाहते हैं, और वो खुली जिंदगी जीना चाहते हैं। और दूसरी ओर जहां तक बात है उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे जिसका के नाम आ रहा है कि इसके पार्टी के 11 सांसद या 9 सांसद या जितने भी सांसद ने क्रॉस वोटिंग की, अब पता नहीं क्रॉस वोटिंग की है या नहीं, ये तो सत्यापित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का मन तो बेचैन रहता है, क्योंकि इंडिया अलायंस में उनका मन नहीं लगता है। उनका वास्तविक अलायंस है एनडीए, लेकिन उनके मन में जो लालच आ गई है सीएम कुर्सी की, जिसकी वजह से वो अपना और एकदम अपनी पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। कभी कभी उनके मन की हुलेर दिखाई देता है एनडीए के प्रति, और फिर वापस चला जाता है इंडिया गठबंधन में। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।